बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 6.6 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 जो बेस करती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर, हमने देखा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, उसका फार्मूला किस तरह से जनरेट होता है, और फिर हमने कुछ सवालात किए थे एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ये नंबर जो हैं ये तरतीब में है। किस तरतीब में है, किस अरेंजमेंट में है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। प्रूव डैट a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी, यानी इन्हीं नंबरों को अगर इस तरह से लिख दिया जाए, b को a में से माइनस कर दिया जाए, c को b में से माइनस कर दिया जाए, d को c में से माइनस कर दिया जाए, तो तब भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होंगे। तो इसको देखते हैं। जिस तरह के हमें उसने सवाल में कहा था कि a b c d ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो जब नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो उनका कॉमन रेशो जो है वो थ्रू आउट दी सीक्वेंस एक जैसा रहता है, ये हमें पता है। तो कॉमन रेशो को हम स्मॉल r से लिखते हैं, b ओवर a, c ओवर b और d ओवर c, ये कॉमन रेशो हैं और ये सारे आपस में बराबर होंगे। कॉमन रेशो निकालने का क्या तरीका होता है, सेकंड टर्म को पहली टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब ज़रा गौर करें, यहाँ से b की वैल्यू निकालनी होगी तो a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c की वैल्यू निकालनी होगी तो b r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, d की वैल्यू निकालनी होगी तो c किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा देखें, c आ गया हमारे पास b r, लेकिन b की पहले वैल्यू यहाँ आ चुकी हुई है, वो है a r या r a। तो ये b की जगह क्या लिख देंगे, a r लिख देंगे, और ये r वैसे का वैसे। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, a r स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह d की कीमत हमारे पास है c r, तो d क्या आ जाएगा, c की जगह हमारे पास वैल्यू आ चुकी हुई है a r स्क्वायर, तो c की जगह क्या लिख देंगे, a r स्क्वायर, और जो ये वाला r है ये वैसे का वैसे। तो d का आंसर क्या आ जाएगा, a r पावर 3 आ जाएगा। अब हमने ये बताना है कि जो नंबर ये वाले हैं a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी, ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आती हैं। तो हम ये बता देंगे कि इनका कॉमन रेशो भी सेम है। तो देखिए, कॉमन रेशो लेने का क्या तरीका होगा, इसको ऊपर लिखेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे, c माइनस डी को ऊपर लिखेंगे, b माइनस सी के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब ये कॉमन रेशो तो इक्वल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल a माइनस बी, c माइनस डी आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ पीछे आ चुकी हुई हैं वो दोनों तरफ पुट कर देंगे, b माइनस सी स्क्वायर, a की जगह वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है तो a वैसे का वैसे है, b की जगह ये वैल्यू है a r, तो a r लिख दें। उसके बाद c की जगह हमारे पास वैल्यू है a r स्क्वायर, तो a r स्क्वायर लिख दें, माइनस d की जगह वैल्यू है हमारे पास a r क्यूब, तो यहाँ a r क्यूब लिख दें। इधर भी वैसा करें, b की जगह वैल्यू डाल दें और c की जगह वैल्यू डाल दें, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, a r कॉमन आएगा, चूँकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो बाहर आके a स्क्वायर और r स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर। यहाँ से देखें, यहाँ से कॉमन a है, यहाँ से कॉमन क्या है, a r स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा करने से a स्क्वायर r स्क्वायर आ गया और 1 माइनस r का स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ बराबर रकमें आ गई, दोनों तरफ जो हमारे पास टर्म्स है वो बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कॉमन रेशो हमने लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो जो जवाब है वो इक्वल निकल आया, बिल्कुल सेम निकल आया। तो इसका मतलब है ये वाली जो टर्म्स हैं ये भी किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। आगे इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ये वही है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं a b c d r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, तो हमने ये बताना है कि अगर a का स्क्वायर करें और b का स्क्वायर करें और c का स्क्वायर करें और d का स्क्वायर करें और a स्क्वायर में b स्क्वायर ऐड कर दें, b स्क्वायर में c स्क्वायर ऐड कर दें, c स्क्वायर में d स्क्वायर ऐड कर दें, तो वो नंबर भी क्या होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो वही करेंगे जी हमें, सिंस a b c d r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो कॉमन रेशो इनका एक जैसा रहेगा। b का हमने ये आंसर निकाला था, c का हमने ये आंसर निकाला था, d का हमने ये आंसर निकाला था। अब हमने बताना है कि ये नंबर जो हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर,
दे आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन रेशो लिखेंगे, कॉमन रेशो बराबर होगा इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्रोडक्ट से। अब इसमें वैल्यूज़ को डालेंगे, बी की वैल्यू क्या है, ए आर है, तो ये ए आर का स्क्वायर आ जाएगा चूँकि बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद सी का क्या जवाब है, ए आर स्क्वायर है, तो ए आर का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। इसी तरह इन दोनों में भी हम बी की वैल्यू और सी की वैल्यू और डी की वैल्यूज़ डालेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इनमें से कॉमन क्या आता है, ए स्क्वायर कॉमन आता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर आके ए पावर 4 आर पावर 4 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर क्या स्क्वायर आ जाएगा। इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, यहाँ से आएगा कॉमन ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर और आर पावर 4, तो वो और ये मिल के क्या हो जाएगा ए पावर 4 और आर पावर 4। यहाँ बच जाएगा ए प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ भी बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों तरफ टर्म्स आपस में बराबर आ गई। तो जिस तरह पहले में हमने देखा कि वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गए थे और ये भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शो डैट रेसिप्रोकल्स ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट करना, नोमिनेटर को चेंज कर देना डिनोमिनेटर में। शो डैट रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4 एंड सो ऑन फॉर्म एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। a1 को क्या लिख देंगे, 1 ओवर a1 r स्क्वायर को a1 ओवर a1 r स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 ओवर a1 r पावर 4 आ जाएगा। कॉमन रेशो लेंगे, इसका कॉमन रेशो क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो 1 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तो 1 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो चूंकि इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही सेम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन रेशो एक जैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन रेशो एक जैसा निकला है, लिहाजा ये जो रेसिप्रोकल टर्म्स बनी है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आगे 9th क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये हमें दिया हुआ है a5 ओवर a3 इक्वल 4 ओवर 9 और a2 4 ओवर 9 दिया हुआ है। अब देखिए a5 का फॉर्मूला ये बनेगा, a5 किसके इक्वल आ जाएगा, a r पावर 4 आ जाएगा। ये मैंने बताया था पहले, इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में जनरल फार्मूले से। फिर उसके बाद a3 क्या बनेगा, a r स्क्वायर बनेगा और a2 क्या बनेगा, a r 4 ओवर 9 बनेगा। अब देखिए इनको डिवाइड करते हैं, चूँकि a5 ओवर a5 की रकम ऊपर लिखेंगे, a3 वाली नीचे लिखेंगे, 4 ओवर 9 इनको कैंसिल आउट करेंगे तो r स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4 ओवर 9, तो r का आंसर प्लस माइनस 2 ओवर 3 आ जाएगा। हमें पता है a2 क्या है, a r है, तो r की जगह वैल्यू डाल देंगे और a r किसके इक्वल है, ये 4 ओवर 9 के इक्वल है, चूँकि सेकंड टर्म उसने कहा था 4 ओवर 9, तो यहाँ 4 ओवर 9 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3, यानी a का आंसर और r का आंसर सेम आ गया। ये हमारे पास जनरल टर्म है, यानी nth टर्म है जो फाइंड करनी है, a r पावर n-1। तो a की जगह भी वही आंसर और r की जगह भी वही आंसर, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, पावर ऐड हो जाएगी तो पावर ऐड होगी तो n आ जाएगा, 2 ओवर 3 पावर n इसकी जनरल टर्म आ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शो दैट कॉमन रेशो ये आता है, यानी प्लस माइनस a ओवर c का स्क्वायर रूट हमने साबित करना है। सिंस 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो कॉमन रेशो इसका क्या होगा, 1 ओवर b डिवाइडेड बाय 1 ओवर a, कॉमन रेशो होगा 1 ओवर c डिवाइडेड बाय 1 ओवर b, तो r आ जाएगा a ओवर b, r आ जाएगा b ओवर c। अब चूंकि यहाँ देखें प्लस माइनस और स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब है दोनों कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ए ओवर बी क्रॉस बी ओवर सी, तो बी से बी कट जाएगा, ए ओवर सी रह गया, तो आर का जवाब प्लस माइनस ए ओवर सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्टिव नंबर्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अगर 1 को 4 को 3 को 3 नंबरों में से माइनस किया जाए, वो कौन से 3 नंबर हों,
वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर नहीं हों बल्कि किसके नंबर हों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हों, तब वैसा करने से जो रिज़ल्ट निकलेगा वो वाले नंबर किस में चले जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। फाइंड नंबर्स, अगर उन नंबर का सम क्या हो 21 हो, तो पहले तो नंबरों को फ़र्ज़ करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 नंबरों को सपोज करने का तरीका बताया था, सीखा था क्या होता है। 3 नंबर्स क्या हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये नंबर कौन से हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या करना है जी, इन नंबरों का सम उसने कहा था 21 होता है, तो इनको ऐड करेंगे तो 3a = 21, तो a 7 आ जाएगा। अगली कंडीशन ये थी कि इन नंबरों में से आपने ये नंबरों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरे में से 4 हो जाएगा, तीसरे में से 3 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक इनको सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस डी माइनस 1, a माइनस 4, a प्लस डी माइनस 3। अब उसने कहा था ऐसा करने के बाद जो नंबर्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये नंबर किस में ट्रांसफ़र हो गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ट्रांसफ़र हो गए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो हमें पता है बराबर होता है। तो कॉमन रेशो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर के ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर के ऊपर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए हम फाइंड कर चुके हैं, तो जहाँ जहाँ ए मौजूद है वहाँ वहाँ 7 लिख देंगे। 7 माइनस 4 स्क्वायर, 7 माइनस डी माइनस 1, 7 प्लस डी माइनस 3 आ जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, इनको करेंगे 6 माइनस डी आ गया, 4 प्लस डी आ गया। इसको सॉल्व करने से डी के 2 जवाब आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही। डी का एक 5 आ जाएगा और एक -3 आ जाएगा। अब हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया। ए 7 है, डी 5 है, इधर लिख लें ए 7 है, डी -3 है। तो पहला नंबर क्या है, ए माइनस डी है, तो पुट करने से वैल्यूज़ 2 आ जाएगा। ए 7 है, ए प्लस टी 12 आ जाएगा। तो नंबर 3 ये आ गए, ए 2 7 12। उसके बाद ए 7 करेंगे और डी क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे, 10 7 और 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका जो 14 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस तरह का है। 14 क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ए पी, जिस तरह अभी हमने लिए थे 13 क्वेश्चन में, आर इंक्रीज्ड, यहाँ पर हमने माइनस किया था 1 को, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ़ देयर सम इज 6। इस सवाल 13 सवाल में जो था सम 21 था, यहाँ पर सम 6 है। बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक को देखा, किस तरह से सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।